मैं गायत्री परिवार से हूँ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार में इसका केंद्र है। हम लोग यहाँ पे जो आज आए हैं कार्यशाला आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के नाम से है। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा चलाए गए सप्ताह आंदोलन है, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, युग ऋषि हैं और 3200 से अधिक पुस्तकों के लेखक रहे हैं। और उन्होंने कोई विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने लोगों को अपनी मानसिकता बदलने के लिए, अपने जीवन निर्माण के लिए उन्होंने सुझाव ना दिए हैं। और बहुत ही सरल भाषा में वेदों के भाष्य से लेके सामान्य जीवन स्तर के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं उनको उन्होंने हम सबके सामने पुस्तकों के माध्यम से दिया है। और 7 आंदोलन जो हमारे पर्यावरण है, कुरीति उन्मूलन है, नारी जागरण है, स्वास्थ्य संबंधी है, जीवन निर्माण है, इस तरह से पर्यावरण संवर्धन है। तो इस तरह से साधना क्योंकि आती है, इसके साथ साथ अगर हम जीवन को साधते हैं तो ही हमारा जीवन सफल हो पाता है। तो इस तरह से 7 आंदोलन वहाँ चलते हैं, जिसमें पूरे देश भर के, बल्कि अब विश्व में भी बहुत विश्वव्यापी हो चुका है ये संगठन। और इन आंदोलनों में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अपनी अपनी क्षमता प्रतिभा के अनुसार निरंतर लगे रहते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क की अपेक्षा के, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से पूरी समाज सेवा है। और यहाँ का हर कार्यकर्ता केवल समय दान देता है, अपनी प्रतिभा का दान देता है। कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ पे आज 10 जिलों के लोग हैं। वाराणसी 1 जोन के नाम से ये हमारा डिवीज़न हुआ है, तो वाराणसी का आज यहाँ पे 10 जिले टोटल हैं। उनका प्रशिक्षण हो रहा है कि हम गर्भवतियों के बीच में कैसे जाएं। हमें आदेश भी मिल चुका है, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रांतीय परिवार निदेशालय महानिदेशक का आदेश मिला है। फिर हर जिले के सीएमओ से भी हमें आदेश है कि हम उनके सेंटर पे, केंद्रों पे जाएं और जो प्रशिक्षण गायत्री परिवार से हमें मिला है, शांति कुंज हरिद्वार से, उसके विषय में जाके लोगों को, गर्भवतियों को जागरूक करें कि आप जो गर्भावस्था का समय है, जो 9 महीने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय बच्चे का ब्रेन बनना शुरू हो जाता है जब माँ को पता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब 4 हफ्ते बाद, लगभग 1 महीने के बाद हमें पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, तब तक तो उसका न्यूरल सिस्टम का नींव पड़ चुकी होती है, मतलब नर्वस सिस्टम की नींव पड़ चुकी होती है। तो जो गर्भावस्था में हम सिखाते हैं, जो भी माँ आचरण व्यवहार करती है, जो सोचती है, यहाँ तक कि जो उसकी आंतरिक भावनाएं होती हैं, वो बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। और इसके पाश्चात्य देशों से भी बहुत सारे प्रूफ है। हमारे ऋषियों ने तो कहा है, पहले से ही कहा है। हमारे यहाँ उदाहरण है, प्रहलाद का उदाहरण है। प्रहलाद राक्षस कुल वंश के थे, पर उनकी माता नारद ऋषि के आश्रम में रहीं, उस दिनचर्या में रहीं, उस तरह का विचार चिंतन रहा। बल्कि हिरण्यकश्यपु तो राक्षस प्रवृत्ति का था, वो तो अपने को ही पूजना चाहता था। उस पिता ने अपने उस नारायण भक्त प्रहलाद को भी मारने का प्रयास किया। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? ये कार्यक्रम तो वैसे जो गर्भ संस्कार का कार्यक्रम है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, पर इसको अब नए लोगों के बीच में, जो पढ़ी लिखा वर्ग है हमारा, जो बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ प्रेजेंट करना, ये कार्यक्रम हमारा लगभग 5-6 साल से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर डॉक्टर्स सम्मिलित हैं। तो